नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे पश्चिमी यूपी की उन 136 सीटों के बारे में जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सारी ताकत झोंक रखी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता जगदीश मिश्रा जी ने लगातार 5 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करने के बाद तथा लोगों से बात करने के बाद जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक पश्चिम की इन 136 सीटों में भाजपा के पास 2017 के चुनाव में 109 सीटें थीं, जबकि सपा ने 21, राष्ट्रीय लोक दल ने 1 और बहुजन समाज पार्टी के पास 3 सीटें उस समय मिली थी 2017 के चुनाव में। इस बार यहाँ की लड़ाई बहुत ही रोचक, बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय लोक दल दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सपा तथा आरएलडी का सारा फोकस जाट प्लस यादव प्लस मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के आधार पर टिका हुआ है, जबकि बसपा का फोकस दलित और मुस्लिम को जोड़कर लड़ाई को त्रिकोणात्मक ले जाने का इरादा है। यही वो प्रमुख कारण है कि भाजपा ने यहां अपने सारे महारथियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को केंद्र में रखकर भाजपा काफी आक्रामक तरीके से अपना अभियान चला रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल जाट स्वाभिमान को जगाने का काम कर रहे हैं, बल्कि मथुरा का इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। भाजपा से जुड़े लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वर्चुअल रैली होने वाली है, उससे सारे समीकरण बदल जाएंगे, सारी गोटी लोगों की पलट जाएंगी। इतना ही नहीं, भाजपा के स्टार प्रचारक 2012 से 17 के बीच जब अखिलेश यादव की यहाँ सरकार थी और उस समय की घटनाओं का जबरदस्त तरीके से उठाया जा रहा है, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है, जैसे मुजफ्फरनगर के दंगे, किराना, लव जिहाद तथा पलायन की बातें मतदाताओं को एक बार फिर से बताई जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि योगी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में क्या फर्क था। सपा गठबंधन यहाँ 18% जाट, 7% यादव तथा 25% के करीब मुसलमानों को साथ मिलाकर भाजपा को शिकस्त देना चाहती। लेकिन ये कॉम्बिनेशन गणित के लिहाज से दिखने में जितना आसान लग रहा है, धरातल पर वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे संवाददाता ने जो जाट समुदाय के लोगों से बात की, उनके मुताबिक 75% जाट योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो अगर 75% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो फिर वोट देंगे ना, तभी तो देखेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जाट वोटों में विभाजन हो रहा है, वो सीधे सीधे गठबंधन को नहीं जा रहा है। अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो उसका तो एकमात्र लक्ष्य, एक ठीक टारगेट है, भाजपा को टक्कर देने वाली पार्टी को जिताना, और यहां ये हो भी रहा है। बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता मोहम्मद सादन हुसैन को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि हम सपा को भी वोट दे रहे हैं, बसपा को भी वोट दे रहे हैं, और अगर कहीं कांग्रेस टक्कर में है तो हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा को रोकना है। बैरिस्टर ओवैसी के बारे में पूछे जाने पर इन मतदाताओं का जवाब था कि उनके प्रत्याशियों की अगर जमानत बच जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि 20% दलित, 25% मुस्लिम का कॉम्बिनेशन फाइट में होगा, या फिर 18% जाट, 7% यादव और 25% मुस्लिम का कॉम्बिनेशन। इन सब के बीच भाजपा सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रही है, और वह है हिंदू। वो सबको हिंदू जात को नहीं बांट रही है, न उसका जाट पर फोकस है, न दलित पर फोकस है, न ओबीसी पर फोकस है। उसका सारा फोकस भाजपा ये मान रही है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। उसका सारा फोकस जाट, दलित, सवर्ण और ओबीसी पर न होकर हिंदू और हिंदुत्व पर है, जिसके आगे सारे समीकरण धाराशायी हो जाएंगे, ऐसा भाजपा के थिंक टैंक का मानना है। लेकिन ये कितना कारगर होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी सब कुछ मुफ्त देने के फार्मूले पर चल रही है। बिजली मुफ्त, खाना मुफ्त, 10 रुपए में थाला। अभी उन्होंने 10 रुपए में भरपूर भोजन देने की भी घोषणा की है। इसी के साथ साथ अब ये स्वाभाविक है कि जब संसद में
बजट पेश होने वाला है कि 2 दिन के अंदर, तो उसमें भी किसानों के तमाम सारे हितों का ध्यान रखा जाएगा। वैसे अभी तक किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक किसान सम्मान के रूप में राशि के रूप में मिल रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि ये 6,000 से बढ़कर 8,000 हो जाएंगे। बताते चलें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुल 109 सीटें भाजपा ने जीती थी और 85 सीटों पर वो सेकंड नंबर पर रही थी, यानी मुख्य प्रतिद्वंदी रही थी। इसी तरह सपा 51 सीटों पर और बसपा 47 सीटों पर नंबर 2 की हैसियत में थी। यहाँ की 23 सुरक्षित सीटों में से 2017 में भाजपा को 21 सीटें मिली थी, क्योंकि दलित मतदाता सपा के बाहुबलियों से उस समय त्रस्त था, जबकि इस बार ऐसा नहीं है। अब देखना यह होगा कि किसकी गणित प्रभावित होती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों का असर प्रदेश की बाकी सभी सीटों पर पड़ना तय है। वैसे हमारे संवाददाता को जो अहम बात पता चली है वो ये है कि आम मतदाता योगी आदित्यनाथ को जितना ईमानदार मानता है उतना ही योगी की सरकार को भ्रष्ट मानता है। उसका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, मंत्री भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहता है कि अगर भाजपा हारती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और नौकरशाही को तवज्जो देना। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, अपने इस चैनल की तरफ से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल की।